respected officers and members of the social welfare fraternity. There could have been more people, but anyway, maybe the program started on a very short note. आज जो भी यहाँ स्पीकर्स ने कहा, इसमें जितने भी आपके मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि जो कुछ आपको बताया गया एक आउटलाइन आइडिया है, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि एक दिन में कवर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो स्पीकर्स ने कोशिश की आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई, तो उससे ये उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मकसद क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मकसद क्या है। टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए छोटी 2-4-6 बातें कहूँगा। बच्चा समाज में हम सबका साझा होता है। जब हम ये ख्याल लेके चलेंगे कि जो भी बच्चा सोसाइटी में है वो हमारा है, तो शायद बाकी आपको डिटेल्स, कायदा कानून, टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ये फील करेंगे कि ये बच्चा हमारा नहीं है, किसी और का है, फिर आके मुसीबत शुरू हो जाएगी। हर बच्चे को आप उस नज़र से देखिए कि वो आपका बच्चा है। जब आप उस नज़र से देखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रोसीजर, एक सिस्टम शुरू हो जाएगा कि ये जो बच्चा है अगर मुसीबत में है, अगर मेरा बच्चा होता तो कैसे इसको ट्रीट करते। तो आपको किसी ज़ाब्ते की, किसी कायदे कानून की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं। जो कुछ आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उसको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए करते हैं, वो सारा कुछ आप किसी के भी बच्चे के लिए सोचेंगे, करेंगे, तो ये सारा सिस्टम जो कुछ बनाया गया, जो हिदायत अलग अलग कायदे कानून में बनाई गई हैं, किसी भी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कुदरती इंस्टिंक्ट हर इंसान में मौजूद है कि जो बच्चा है उसके साथ कैसे डील करना। और उसकी 2 मिसालें होती हैं, एक जब आप पेरेंट बनते हो, एक जब आप खुद बच्चे होते हो। आपके साथ अगर अच्छा ट्रीटमेंट हुआ तो आप उस बच्चे को भी वही ट्रीटमेंट दीजिए जो आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ बुरा ट्रीटमेंट हुआ बचपन में, तो आप कोशिश कीजिए उस बच्चे को उस बुरे ट्रीटमेंट से बचाइए। सो दोनों सूरतों में आपके पास ये क्लियर कट आइडिया है कि बचपन क्या है, क्योंकि आप खुद उस दौर से गुजर चुके हैं। तो जो अच्छा हुआ वो पास ऑन कीजिए, जो बुरा हुआ कोशिश कीजिए उसे रोकें। जब ये 2 बेसिक फार्मूले आप लगाएंगे तो आपको कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बच्चे को, जो ये हम कहते हैं कि जी विक्टिम है, किसी ऑफेंस का विक्टिम है, या किसी एक्सीडेंट का विक्टिम है, या अबैंडन्ड चाइल्ड है, जब आपसे उसकी मुलाकात हो, ज़रूरी नहीं आप किसी इदारे में ऑफिसर हैं, आप एक सिंपल सिटीज़न के नाते, एक शहरी होने के नाते, एक समाज का मेंबर होने के नाते, अगर आपको कोई भी बच्चा ऐसा मिलता है जो किसी परेशानी में, तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे की उस परेशानी को दूर किया जाए। वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, घर से मस्जिद बहुत दूर है लेकिन किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सो यही छोटा सा एक स्पिरिट है कि बच्चे को हंसाना, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो परेशानी में हों, उनकी मदद करना। वो करेंगे तो उसका यहाँ भी आपको बेनिफिट है, आगे की दुनिया के बारे में अगर कोई सोचता है तो वहाँ भी इसका बेनिफिट है। इसमें एक मिसाल और है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जो यतीम बच्चे की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा जैसे ये उंगली इसके साथ।